करीब 15 दिन पहले हुई एक युवक की मौत को लेकर ग्रामीण लोगों का रोष और गुस्सा आज फिर से प्रशासन के द्वार तक आ पहुंचा है। SC/ST के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष जय सिंह की अगुवाई में जिला प्रशासन ADM चंबा अमित मेहरा से मिला और एक ज्ञापन भी सौंपा। सरोल गांव के दर्जनों लोगों ने अपने दिए गए ज्ञापन में साफ तौर से इस बात को लिखा है कि पुलिस की मिलीभगत के चलते इस हत्या जैसे संगीन जुर्म को एक साधारण गिरने से हुई मौत बताकर इस मामले को रफा दफा कर दिया गया। इन समस्त ग्रामीण लोगों ने पुनः एक बार फिर से जिला प्रशासन से मांग की है कि इस केस की दोबारा से निष्पक्ष जांच की जाए और दोषियों के विरुद्ध धारा 302 का मुकदमा दायर कर कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाए। इन लोगों ने जिला प्रशासन को चेताते हुए ये भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन इस मामले को लेकर एक दिन के भीतर कोई ठोस कदम नहीं उठाता है तो उनके दूसरे दिन ग्राम पंचायत सरोल के सभी ग्रामीण उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। अतिरिक्त उपायुक्त को ज्ञापन दे रहे ये सभी ग्रामीण लोग जिनका एक नवयुवक बच्चा 12 दिसंबर के दिन मारा गया। इस मौके पर SC/ST के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष जय सिंह ने ADM चंबा को ज्ञापन देने के बाद बाहर खड़े प्रेस के लोगों से बातचीत करते हुए इसकी विस्तृत जानकारी दी और कहा कि ये घटना 12 दिसंबर की है और ग्राम पंचायत सरोल में घटी है। उन्होंने कहा कि कुछ एक लोग जो कि मृत के साथ बैठे हुए थे और बीच क्या घटित हुआ इसका खुलासा खुद जिला पुलिस अधीक्षक ने जाकर किया। इस पर केस को देख रहे इन्वेस्टिगेशन अधिकारी ने इस मामले को एक साधारण मौत बनाकर रफा दफा कर दिया। इन लोगों ने उस वक्त की उस फोटो को भी दिखाया और कहा कि मृत व्यक्ति के सिर पर जो गहरे घाव दिखाई दे रहे हैं वो किसी हथियार के थे। पर जिस इन्वेस्टिगेशन अधिकारी ने इस केस की जांच की उसने इसको साधारण केस बना दिया। ADM चंबा को आज के दिन दिए गए ज्ञापन में इन लोगों ने इस बात को साफ तौर से स्पष्ट करते हुए इतना तक कह दिया कि अगर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन इस मामले को लेकर एक दिन के भीतर कोई ठोस कदम नहीं उठाते तो उसके दूसरे दिन ग्राम पंचायत सरोल के सभी ग्रामीण उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। जो है ADM साहब चंबा के साथ मिले और डेपुटेशन मिलने का कारण ये है कि पिछले दिनों 12 दिसंबर की बात जो है कि एक नवयुवक अपने 3 साथियों के साथ रात को पार्टी कर रहा था और पार्टी होने के बाद एक नवयुवक की वहाँ पर मौके पर ही मृत्यु हो जाती है और जो 3 साथी उसके साथ थे उनका फर्ज, उनकी ड्यूटी जो बनती थी कि वो घर वालों को बताते कि आपका लड़का जो है हमारे साथ था। उन 3 नवयुवकों ने ना तो उस मृतक परिवार में बताया ना ही उसकी इन्फॉर्मेशन कहीं और दी। जब मृतक परिवार को उसकी मृत्यु का पता चला तो वो मौका पर गए और उसकी बॉडी को जो है कार में उठा के जो है चंबा हॉस्पिटल लाए। और बड़ी हैरानी की मैं बात बताना चाहता हूँ कि चंबा पुलिस और चंबा के हॉस्पिटल में डॉक्टर कैसे कार्रवाई करते हैं ये मैं थोड़ी सी आपको जानकारी डिटेल में बनाना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियाँ कैसे उड़ाई गई। लॉ एंड ऑर्डर का चरम सीमा पे जो सत्यानाश हुआ है वो मैं आपको थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ कि इस हत्या के पीछे बड़े बड़े लोग जो हैं, बड़े बड़े नेताओं जो है उनका हाथ है। और एक नेता वहाँ आता है और डॉक्टर के साथ बातचीत करता है और डॉक्टर जो है उन नेताओं के साथ बातचीत करने पर एकदम जो है आनन फानन में जो है वो डॉक्टर साहब जो है उसको मृतक को कह देते हैं कि ये जो है मृत्यु जो है इसकी गिरने से हुई। और मैं आप फोटोग्राफ्स बताना चाहता हूँ कि ये स्पोर्ट की फोटोग्राफ है और इसमें आप देखिए ये जो है सड़क कच्ची है और इसमें मिट्टी है और ये जो जिसकी डेथ हुई है उसके कान के ऊपर जो है गहरी चोट है, किसी हथियार से चोट मारी है, किसी हथियार से चोट मारी है। और आईओ ने जो इन्वेस्टिगेशन अफसर है उसने जो है सरमाएदार लोगों के साथ, बड़े बड़े लोगों के साथ मिला के ये जो केस जो है 174 में जो है डाल दिया। जबकि ये केस जो है पूरी तरह से 302 का नजर आता है, 302 का नजर आता है। अब इसकी डेड बॉडी देखें, आप इसकी बॉडी देखें, इसकी बॉडी में कहीं भी
अन्य शरीर पे खरोंच नहीं आई है और ना इसकी कहीं शरीर में मिट्टी से लथपथ आई है। और गिरने से अगर चोट आई होती तो शरीर में अन्य हिस्सों में इसकी चोट आनी थी। तो चंबा पुलिस ने और चंबा के हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं उन्होंने जो है बड़े बड़े लोगों के साथ मिल के जो है एक गरीब आदमी के जो है लड़के की मौत का जो है कारण बने हैं। और हमने पहले भी बताया था ये चंबा पुलिस जो है निकम्मी और नकारा है। अगर गरीब आदमी के खिलाफ इन्होंने कार्रवाई करनी हो तो 5 मिनट लगाएंगी ये चंबा पुलिस और गरीब आदमी को ऐसे रगड़ देंगे कि पूछो मत। और एक हत्या के केस में पुलिस कहती है कि ये जो है गिरने से ये मृत्यु हुई, जबकि इसके बिसरे की रिपोर्ट अभी नहीं आई है, फाइनल ओपिनियन नहीं आया। तो 174 की कार्रवाई आनन फानन में करने की क्या जरूरत थी पुलिस को। हमारी मांग है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है दोबारा की जाए, दोबारा री इन्वेस्टिगेशन जो है। पुलिस के SHO साहब ने हमें बताया कि ये जो है हत्या का मामला बनता है, SHO साहब ने बताया कि ये हत्या का मामला बनता है तो इन्वेस्टिगेशन को कहाँ से सपना पड़ गया, गिरने से मरा, उसको कहाँ से सपना पड़ गया। उनके जो सुपीरियर अफसर बोलते हैं कि भाई ये हत्या का मामला है, आप चिंता ना करो, परिवारजनों को वो आश्वासन देते हैं और बाद में निकलता है क्या कि 174 की कार्रवाई करके मिसल को जो है दफन कर दिया। तो हमारी मांग है कि इसकी जो है तुरंत इन्वेस्टिगेशन हो और IO जो है और लगाया जाए। जो IO ने इन्वेस्टिगेशन की है उस IO से हम संतुष्ट नहीं है। SP साहब जो है मौका पर फिर जाएं क्योंकि इन्होंने साक्ष्य नष्ट कर दिए। वो जो एविडेंस था वो उन्होंने जो 3 युवक हैं और उन्होंने जो है वो साक्ष्य सारे समाप्त कर दिए। तो जो साक्ष्य समाप्त करने वाली जो धारा है वो भी उन पर लगाई जाए, 302 का धारा लगाई जाए और उनके जो है खिलाफ चालान तैयार करके कोर्ट में पेश किया जाए। अन्यथा हमने एक दिन का टाइम दिया कि री इन्वेस्टिगेशन नहीं होती तो पूरा गांव जो है चंबा में आके जिला प्रशासन के कार्यालय के बाहर जो हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे। और ये भूख हड़ताल तब तक नहीं समाप्त करेंगे जब तक कि आप री इन्वेस्टिगेशन दोबारा शुरू नहीं करते। और मैं चंबा पुलिस को और प्रशासन को आगाह करना चाहता हूँ कि आप गरीब लोगों की सुनवाई करें, आप बड़े बड़े लोगों के फोनों पर काम मत करें। आपका विश्वास जो है जनता में उठ चुका है, पुलिस का विश्वास अब जनता नहीं करती है क्योंकि जनता को आपने निचोड़ दिया है। एक युवक की हत्या होती है और आप बोलते हैं गिरने से मरा, जबकि एविडेंस साफ दिखा रहा है। इसकी अगर आप देखेंगे तो इसकी चोट देखिए, गहरी चोट है और किसी चीज़ से मारा है, हथियार से मारा है, ये गिरने से चोट नहीं आ सकती। तो मैं चाहूँगा कि दोबारा प्रशासन जो है पुलिस को डायरेक्शन दे और जो है इसकी दोबारा इन्वेस्टिगेशन करे, नहीं तो अनाथा जो है परिणाम आप भुगतने के लिए तैयार नहीं।